Hey guys, my name is Jitesh Bhagat and you all know that I have done my BTech from IIT Delhi. So आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स इन केमिस्ट्री स्पेशली इन JEE Main 2023. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने 2 दिन के अंदर इनफैक्ट 2.5 दिन के अंदर हमने 200 सब्सक्राइबर को रीच कर लिया है. तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. राइट, सो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अपनी केमिस्ट्री के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो. राइट, मैंने एक्चुअली JEE Main 2022 के 2 पेपर्स का एनालिसिस किया है. राइट, एक पेपर वो है जिसको बच्चों ने बहुत डिफिकल्ट बताया था और उसमें से एक पेपर ऐसा है जिसको बच्चों ने मतलब मॉडरेट लेवल का बताया था कि मतलब बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था. वो दोनों पेपर को मैंने एनालाइज किया है और दोनों पेपर में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि क्या डिफिकल्टी के लेवल्स थे क्वेश्चंस के, कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आप थॉरली चीज़ों को कर रहे हो तो, और फिर आप अभी से बाकी के 20 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और कैसे आप अपने मार्क्स को, केमिस्ट्री के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि किस टाइप का एनालिसिस है. ये है आपका JEE Main 27 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर. JEE Main 27 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर. इसमें बच्चों ने बताया कि सर ये पेपर थोड़ा टफ था. अब आप देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर. किस टाइप का क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. डिफिकल्टी लेवल इजी. थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था. राइट, एनर्जी लेवल के बेसिस पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप 3-4 ऑर्बिटल्स दिए हुए तो बताया था कि इसको डिफरेंट एनर्जी लेवल में अरेंज करके बताओ. तो सिंपल आप N+L रूल लगा के कर सकते थे. इस टाइप का क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग का. कैसा क्वेश्चन? थ्योरेटिकल लेवल क्या? इजी. देख रहे हो आप, देखते रहो. थर्ड क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का. ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, मॉडरेट में इसको आप डाल सकते हो. थोड़ा ग्राफ आ जाता है तो बच्चे थोड़ा डरने लगते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था. तो मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को मॉडरेट डाल रहा हूँ. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. आपको अगर ग्राफ का आइडिया है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते थे. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन था इलेक्ट्रो का. थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था. राइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था क्वेश्चन. बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपको पता है बहुत इजीली आप उसको कर सकते थे. सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. सेक्शन ए की बात हो रही है. अभी हम लोग बातें किसकी कर रहे हैं? सेक्शन ए की बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो बातें कर रहे हैं सेक्शन ए की. ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री का. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल लोग इग्नोर करते होते हैं इसको. पीरियोडिक टेबल से है दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल. एक मॉडरेट लेवल इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तब तो आपके लिए इजी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बेसिस पे आप उसके आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते थे. तो इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाना था, इसलिए मैंने मॉडरेट के सेक्शन में उसको डाला है. और सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल का. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देख लो. कौन से चैप्टर? बॉन्डिंग. भाई साहब देखो यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपको बॉन्डिंग तो सबको मोस्टली आता है. अगर नहीं आता है तो अच्छे से कंप्लीट करो उसको, क्योंकि बॉन्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंस है, बॉन्डिंग से बहुत वेटेज है. बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल मिला के 2-3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में. राइट, तो इसका ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका रेडॉक्स से था. रिडॉक्स का भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, और रिडॉक्स का भी क्वेश्चन का लेवल जो था वो इजी था. अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था. इजी टू मॉडरेट वाले इजी ही बोले जाएंगे. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जिसमें मैं डिफिकल्ट लिख रहा हूँ वो आप हो सकता है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, या उस क्वेश्चन को आप, अगर आपकी वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो. राइट, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन था. मैकेनिज्म का क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट. क्योंकि मैकेनिज्म इन्वॉल्व था इसलिए मैं इसको इजी टू मॉडरेट के सेक्शन में रख रहा हूँ. ये भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मतलब डुएबल क्वेश्चन था, इजी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्कीन का। ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था। डिफिकल्ट के कैटेगरी में मैंने इसलिए रखा है कि इसमें दो लेवल में मैकेनिज्म इसमें जा रही थी, राइट, इसलिए मैंने डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखा है कि अगर आपको ब्रोमिनेशन कैसे करवाते हैं एल्कीन का, ये आपको पता है कि उसके अंदर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है ब्रोमोनियम आयन, फिर उसके बाद दोबारा जब उस पर अटैक होगा किसी तीसरे न्यूक्लियोफाइल का, तो उस ब्रोमोनियम आयन में कहां पे अटैक होगा ये अगर आपको पता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिन बनेगा, एंटी बनेगा, ये अगर आपको पता है तो आपके लिए फिर इजी है। तो बच्चे थोड़ा सा वहां पे ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद दोबारा न्यूक्लियोफाइल में ब्रोमीन को ही अटैक करवाया जाए या किसी और को अटैक करवाया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप उस चीज को अगर समझते हो अच्छे से तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन बनने लायक था। बट मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। रीड जरूर करना इस चैप्टर को, 3-4 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2 घंटे में भी कर सकते हो। रीड जरूर करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर रीड नहीं कर सकते हो तो वन शॉट कर लो, लेकिन कर जरूर लेना, छोड़ मत देना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शन से था। चार नेम रिएक्शंस थे और कॉलम 1 कॉलम 2 करके दिया हुआ था। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है, बहुत एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। अगला पॉलीमर का, वही मोनोमर दे रखा है, पॉलीमर बोल रहा है, मैच करो कौन कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पॉलीमर भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन था। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटिवली बच्चों को थोड़ा टफ लग रहा होता है, तो उसमें इंडिकेटर का टाइट्रेशन वगैरह हो जाता है, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे समझते हैं उसको, क्योंकि उसका लेंथ जो होता है क्वेश्चन का लंबा होता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, लिखा हुआ थोड़ा होता है, मतलब 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डरावना लगता है, तो बच्चे छोड़ देते हैं। कोई नहीं, आप भी छोड़ सकते हो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से किया तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, राइट। बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इजी आसान से क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिफिकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल मतलब अगर वो चीज आपको याद है तब तो आप कर सकते हो, तब आपके लिए आसान है। डाटा बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको वो चीज नहीं, क्यों डाटा बेस्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन था और एलिंगम डायग्राम उसमें दिया नहीं था, राइट। कौन सा ऑक्साइड किसको रिड्यूस कर सकता है, उसके लिए एलिंगम डायग्राम की जरूरत है, और उस क्वेश्चन के अंदर एलिंगम डायग्राम दिया नहीं था। तो अगर आपको उतना याद है एलिंगम डायग्राम, तब इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देख लीजिए आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थ्योरेटिकल, आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। अब आप इस पेपर को देखो तो इस पेपर के अंदर आपको कितने इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इजी क्वेश्चंस कितने हैं, 12 इजी क्वेश्चंस हैं। कितने मॉडरेट हैं, 1 2 3 4 5 मॉडरेट कितने हैं, 5, और बाकी जो आपके 3 क्वेश्चन हो गए वो डिफिकल्टी श्रेणी में चलेंगे, ठीक है। तो अब इफेक्टिवली देखो कि अगर आपके प्रिपरेशन अच्छे हैं, मतलब आपने चीजों को ढंग से किया है, तो ये आप 12 + 5 17 क्वेश्चन आपके लिए डुएबल है। आप 17 में 15 कर लो, आप 60 यहाँ पे आ जाओगे। आप 17 में 15 कर लो, छोड़ो आप 14 कर लो, 17 के अंदर आप 14 कर लो, आप किसमें आ जाओगे, 56 पे आ जाओगे। सिर्फ सेक्शन ए से आप 56 पे आ जाओगे 17 में, अगर आपने 14 क्वेश्चन कर लिया तो, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, इसी का सेक्शन बी देख लो। सेक्शन बी पहला क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी का कहां से है, मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। रियल गैस, न्यूमेरिकल, मॉडरेट। ये मॉडरेट मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको ए और बी वाला रिलेशन अच्छे से याद है, फॉर्मूला वगैरह याद है, तो आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, न्यूमेरिकल, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, मतलब डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल, मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें x से x भी नहीं, y a y b से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मॉडरेट बोल रहा हूं, जबकि है वो आसान ही। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन था काइनेटिक्स से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका T70 दे रखा था और T50 मतलब 70% रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाता है उसका टाइम दे रखा था और हाफ लाइफ पूछ रहा था। आप कर सकते हो आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी। कौन से? फर्स्ट ऑर्डर का। नेक्स्ट है मेटलर्जी, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेटलर्जी से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। रेडॉक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था कि भैया इसके बेसिक मीडियम में स्कैन फैक्टर कितना होने वाला है, राइट। केमिकल बॉन्डिंग, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड था कि 4-5 कंपाउंड दिए हुए थे, उसमें से बताया गया था कि इसका ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, दोनों को मिला के आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बना हुआ था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अब आप देख लो इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये 4 चैप्टर्स। नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, याद रखना है इसको। जीओसी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, एल्केन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, राइट। रियल गैस, आइडियल गैस, थर्मो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको ध्यान रखना। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ कितने इजी क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5। यार इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने और 5 क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं इसके अंदर। 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने और 5 क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। तो कैसे ये डिफिकल्ट पेपर हो गया? आप करके देखना, आपको मैं बता रहा हूँ ये 27 जुलाई शिफ्ट 2 पेपर है। कैसे ये डिफिकल्ट हो गया? ये डिफिकल्ट नहीं है। तो दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर। बच्चों ने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट पेपर था। देखो डिफिकल्ट पेपर तब होता जब आप हर क्वेश्चन को लगातार, आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, आप स्टार्ट हो गए बनाना। यार आप पहले देख लो, इज दैट क्वेश्चन डूएबल फॉर यू? इफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एट द एंड, एक बार देख लो, राइट। तो यू मस्ट नो कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है पेपर के अंदर। क्या छोड़ना है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है दैट इज इंपॉर्टेंट, आप प्लीज उसको फोकस। मैं 3-4 बार एक ही बात बोल चुका हूँ, रीजन उसका यही है कि यही बात इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है पेपर के अंदर। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, आपको सेलेक्ट करके पेपर को करना है, राइट। भेड़ चाल में हर एक क्वेश्चन में मत लग जाना। जो क्वेश्चन आपको डूएबल लगता है प्लीज अटेम्प्ट ओनली दैट क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन आपको 4 ही मार्क्स देने वाला है, तो क्यों पड़े हो उसके चक्कर में भाई साहब? जो नहीं होने वाले हैं लास्ट में जाके फंसा देगा, उसके चक्कर में मत पड़ो। वही क्वेश्चंस करो दैट इज डूएबल, राइट। वो है जेईई मेन 2022 28 जून का शिफ्ट 1। ध्यान से देखना कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, वापस से आपको खुद आइडिया लग जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सरफेस फिर से आ गया, देख रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल वापस आ गया, थ्योरेटिकल, इजी। मेटलर्जी 2 लगातार, मेटलर्जी हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेटलर्जी एनसीईआरटी करना है, कुछ नहीं करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैं डिफिकल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेटलर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, ये भी पी ब्लॉक एनसीईआरटी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इस चैप्टर से, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी। बॉन्डिंग आ गया भाई साहब, बॉन्डिंग थ्योरेटिकल, इजी। एफ ब्लॉक थ्योरेटिकल, डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हैं, क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं है, उसको रखना पड़ेगा, राइट। सो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आपके लिए इजी था। अगर आपको नहीं याद है, बच्चे याद तो करते हैं, जिस टाइम पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चे रख लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, समझा देता हूँ, ट्रिक भी है, याद कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। रिमाइंड करा रहा हूँ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अभी वीडियो देखो, इसके जस्ट बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बकायदा कॉपी पे लिखोगे सब। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू इजी लेवल का क्वेश्चन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमेशा ही पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन,
राइट। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन थे। सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरेटिकल, इजी टू मॉडरेट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, एल्कीन हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल इजी क्वेश्चंस। कार्बोनिल कंपाउंड अगेन पिछले भी अपने शिफ्ट में देखा था, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का। जैसे ही मैकेनिज्म आता है मैं मॉडरेट कर देता हूँ, जबकि क्वेश्चन मैकेनिज्म के बिना जेईई मेन में मत उतर जाना। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी चीजों में दिक्कत लगे आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको कंटेंट का डाल दूंगा विद मैकेनिज्म विद एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, ओके। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स, लगातार 2 क्वेश्चन दिख रहा है। थ्योरेटिकल इजी आसान से क्वेश्चंस। अमीन्स मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन मॉडरेट। पॉलीमर थ्योरेटिकल इजी। बायोमोलिक्यूल्स थ्योरेटिकल इजी। जीओसी अगेन जीओसी आ गया दोबारा, थ्योरेटिकल इजी क्वेश्चन। ये आप देखो एनालिसिस। अब आप ध्यान से देखो इसमें कितने इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इजी क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट कितने हैं? 1 2 3 4, ये मॉडरेट। लास्ट में 17 इजी टू मॉडरेट, यहाँ पे 18 इजी टू मॉडरेट, राइट। टोटल इजी टू मॉडरेट कितने हैं? 18। वापस से आप इसमें 4 क्वेश्चन गलत कर दो, 4 क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे फिर से आप 56 पे पहुंच जाओगे। आप 55 56 पे यहाँ पे अभी आसानी से पहुंच रहे हो, जबकि इसको बच्चों ने इसको इजी बताया था, लास्ट वाले को डिफिकल्ट बताया था। उसमें भी आप 17 क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट में, इसमें 18 क्वेश्चन हैं इजी टू मॉडरेट में। सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी देख लो। टाइट्रेशन का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो आपको इसमें 10 ऑप्शंस हैं सर, बच्चों आपको इसमें 10 ऑप्शंस हैं, 10 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। टाइट्रेशन का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट था, कोई नहीं, छोड़ दो इसको, कोई समस्या नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल है। बॉन्डिंग का थ्योरेटिकल आसान सा थ्योरेटिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन पकड़ लिया आपने। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मो का इजीएस्ट क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन था। फ्री एक्सपेंशन में आपको पता है कि सब चीज 0 हो जाता है सिवाय डेल्टा वी के। डेल्टा वी पॉजिटिव होती है, बाकी चीजें 0। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आयनिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का, इसमें केएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मॉडरेट लेवल बोल रहा हूँ। रिडॉक्स और इलेक्ट्रो मिला के एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर से आ गया, देखो हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल इजी क्वेश्चन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का न्यूमेरिकल, मॉडरेट लेवल का न्यूमेरिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का था। अब इसमें देखो आपने कितने इजी हैं, 1 2 3 4, 4 इजी क्वेश्चन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 इजी क्वेश्चन, 5 ही करने हैं सर, और इस 6 में से तो 2 इजीएस्ट लिखा हूं मैं। ये इतने आसान क्वेश्चन कि ये सीधे डायरेक्ट क्लास नोट से क्वेश्चन थे। अब ये सोचो आप कि यहाँ पे आपने तो 6 में से 5 क्वेश्चन कर लोगे, इजी क्वेश्चन 6, उसमें से 5 क्वेश्चन कर लोगे आप आसानी से। ये बताओ 70-75 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्ट है क्या? जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेगा उसके 80 मार्क्स लाने डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब कैसे डिफिकल्ट नहीं है? जिसके बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छे नहीं है उसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा क्या करना है, और जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो किन किन चीजों को पहले कब कंप्लीट कर लेगा वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड दैट इज 4 ब्लॉक स्ट्रैटेजी। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, इसी को फॉलो करना है। 4 ब्लॉक स्ट्रैटेजी मैंने पूरे आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया है। 2 11th के ब्लॉक हैं और 2 12th के ब्लॉक हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ब्लॉक 1 मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन, आप इसको एक साथ करोगे। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन आप इसको एक साथ करोगे। एक साथ इसलिए करोगे क्योंकि रिडॉक्स में एन फैक्टर आता है, मोल कॉन्सेप्ट में एन फैक्टर आता है। सेकंड पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का एन फैक्टर आता है, मतलब एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ऑल वो ऑक्सीडेशन नंबर सारे चीज आते हैं, तो इसको एक साथ करोगे। इससे क्वेश्चंस आपने अभी देखे आए हैं, दोनों शिफ्ट में आए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी सर और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों तो भाई है, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को साथ में पढ़ना होता है।
ठीक है, ये 4 मिला के मैं आपको बता दूं, ये 4 मिला के आपके 6 से 8 क्वेश्चन पक्का है। 6 to 8 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर्स को मिला के आते हैं। 6 to 8 क्वेश्चन। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों भाई भाई मिलता जुलता। जीओसी हाइड्रोकार्बन, जीओसी आता है तो हाइड्रोकार्बन आता है, जीओसी नहीं आएगा हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नहीं पता है, हाइड्रोकार्बन में नंबर नहीं बनेंगे सर। बिना मैकेनिज्म के आप हाइड्रोकार्बन रट लोगे, उससे नंबर नहीं बनेंगे। जेई में रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जीओसी हाइड्रोकार्बन भाई भाई, जीओसी तो रीढ़ का हड्डी है ऑर्गेनिक का, तो जीओसी तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। इनको आप देख लो तो इसमें आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर्स को पक्का मैं बता रहा हूँ, श्योर श्योर डेड श्योर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये मैं पहले से उठा के डाल दिया हूँ यहाँ पे, दोनों साथ में इसलिए डाल दिया हूँ क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, इनको अगर आप देखो तो इससे हर बार लगभग 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, मत करना इग्नोर, पक्का पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, आप एनालाइज करके देख लो, आपको 4-5 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे इन 4-5 चैप्टर से। नेक्स्ट आ गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ जाता है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है इन तीनों के ब्लॉक्स के लिए, राइट। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स आपने देखा शिफ्ट 2 में, जो सेकंड वाला जो मैंने डिस्कस किया बताया, उसमें लगातार एक हैलोएल्केन एक हैलोएरिन्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ऑर्गेनिक एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक इज इंटरकनेक्टेड। आपको जीओसी आता है, आपको उसके बाद हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का ही एक्सटेंशन, आप आगे बढ़ोगे हाइड्रोकार्बन से ही सब चीज निकल के आता है। आगे आपका हैलोएल्केन, हैलोएरिन्स, फिर आपका आ जाता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर आ जाता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हाईली इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लगभग इससे भी 6 to 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। 6 to 8 मान लो, 6 to 8 क्वेश्चन इसमें भी आने के चांसेस रहते हैं। ये भी उस टाइप का, ये हाईली इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 4, ये हाईली इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 आप इन चारों ब्लॉक्स को कवर अप कर लो। सबसे पहले आपका पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मुझे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 इन चारों ब्लॉक्स को कवर करना है। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो बाकी चैप्टर्स को आपको हाथ लगाना है, ठीक है। आप इतना कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 70 के आसपास पहुंच जाओगे। आप इतना कर लो, आप 70 के आसपास पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। बस इसको ऐसे करो कि इससे रिलेटेड इस चैप्टर से भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बनने चाहिए बच्चों, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनाना था, मतलब लंबा हो जाना ही था क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा था, तो मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा स्पीड अप करके बोलूं, राइट। चलिए, तो प्लीज 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 आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए एंड आई एम डेड श्योर कि आपके मार्क्स अच्छे होने वाले हैं, राइट। विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड थम्स अप। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। Thank you everyone and thank you for making our channel 200 subscriber long। और जब हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पे आएंगे तो definitely we'll be celebrating it। Thank you everyone।